अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुकानी व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। मारिया बहुत परेशान होती है कि अज़्ज़त ने आकर उसके साथ ऐसा किया तो किया क्यों। अज़्ज़त बहुत परेशान होता है और वो कहता है कि जानती हो मारिया, जब से मेरी शादी तुमसे हुई थी ना, तो मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी खुशी के साथ तुमसे शादी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। पहले मुझे बहुत दुख होता था कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंबर से प्यार करता था, लेकिन अब तुम्हारे आने की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। वो कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ूंगी। तो इस तरह से मारिया खामोश होती है, लेकिन अरीबा अपनी चालों से बाज नहीं आती। वो फाज से मिलने जब चली जाती है तो वहाँ पे आखिरकार उसे रेहान देख ही लेता है और उसे कहता है कि तुम आखिरकार उससे मिलने क्यों गई थी। वो कहती है कि वो तुम्हारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, वो उसे कब से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं उससे मिलने गई थी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं गलत हूँ और ना ही गलत रहूँगी। वो कहता है कि आप लोगों की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोग मुझे क्यों धोखा दे रहे हो। अरीबा कहती है कि फ़हद मारिया तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। वो कहती है कि नहीं, मारिया मुझसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही वो कभी करती थी। अब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा। वो कहती है कि हाँ, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ना करो, लेकिन वो कहता है कि मुझे इस बात का अंदाज़ा तो हो गया है कि तुम मारिया से कितनी नफ़रत करती हो और उससे कितना जलती हो। वो कहती है कि जलती उससे मेरी जूती, मुझे कोई भी परवाह नहीं है उसकी। उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया, अब मैं उनके साथ ऐसा करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो कहता है कि मुझे इस बात का आइडिया हो चुका था कि ये सब कुछ तुम बदला लेने की खातिर कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बदला तो नहीं ले रही, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और उनके साथ मैं ऐसा करके रहूँगी। तो वो कहता है कि एक ना एक दिन तुम ज़रूर पछताओगी, क्योंकि दूसरों के साथ बुरा करने वाले अरीबा कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी सुधर जाओ। रेहान अपनी अम्मी को कहता है कि आप लोगों की कम अक्ली की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ने मारिया के साथ वीडियो बना के रिकॉर्ड कर ली थी और अब वो उसे अपने पास रख के बैठा है। वो उसे ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश कर रहा है और आखिरकार इसका इंजाम क्या होगा। उसकी अम्मी कहते हैं कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मारिया तो गलत नहीं है, उसने तो सबको सच सच बता दिया था, अज़्ज़त और उसकी फैमिली को, और हम सब ने भी बताया था। ये तो उन लोगों का कसूर है कि उन्होंने अज़्ज़त को नहीं बताया। वो कहता है कि अम्मी, आप लोगों की गलती है, आप लोग बाद में क्यों इसका ब्लेम उन्हें करें, आप सब लोग उन्हें सच खुद बताते। तो वह कहती है कि नहीं बेटा, हमने तो बेबी और उसकी अम्मी को बता दिया था, हमें क्या मालूम कि वो लोग ऐसे हैं। वो कहता है कि अम्मी, आप इसकी वजह से मारे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन उधर अंबर भी खुश नहीं होती, उसे जमाल घर से निकाल देता है। उसके पेरेंट्स उसके अमजद के अब्बू को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपने के बेटे ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है। ठीक है, मियाँ बीवी में अनबन होती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बीवी को उसके महके बिठा दिया जाए। वो कहता है कि आपकी बेटी ने उनके साथ क्या किया है, ये भी तो ज़रा आप बयान कर दें। उसके वालिदैन कहते हैं कि शादी से पहले हमने सारी की सारी सच्चाई बता दी थी आपके बेटे को कि अज़्ज़त का और अंबर का रिश्ता कैसा था। इन दोनों की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन ना चाहते हुए वो मंगनी टूट गई। लेकिन ये सच्चाई हमने आप लोगों को बता दी थी, लेकिन आपके बेटे ने हमारी बेटी की एक भी नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। आपके बेटे ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमने आप लोगों पे बहुत ट्रस्ट किया। वो कहता है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि नहीं बाबा, अब मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकता, मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा। लेकिन जब वो उसको डिवोर्स पेपर भिजवाता है तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये बात अंबर को मालूम नहीं होती। उसकी बहन उसके बाबा को बताती है कि अंबर के लिए जमाल भाई ने डिवोर्स पेपर भिजवा दिए हैं। ये बात सुन के अंबर बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत मुखलिस होती है और मुखलिस होकर रिश्ता निभा रही होती है, लेकिन घर वाले उस पर ट्रस्ट नहीं करते। वो कहती है कि बाबा, मैंने ये रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की थी, मैं तो अज़्ज़त से प्यार करती थी, लेकिन आप लोगों के कहने पे मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन वो मेरे साथ खुश नहीं रह सका। मैंने बहुत ही वफ़ादारी से ये रिश्ता निभाया है, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं दिया। उसके बाबा कहते हैं कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, और अज़्ज़त को तुम भूल जाओ, उसने भले ही तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। वो ये सोचकर बहुत परेशान होती है कि जब अज़्ज़त की फैमिली को ये बात मालूम होगी तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को
لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.